नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खाली स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हल करने व समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये वे प्रश्न होते हैं जो कि सभी परीक्षाओं में या तो पूछे जा चुके हैं, तो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। यहाँ पर हम मैथ के प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम औसत के प्रश्नों को हल करेंगे और औसत के प्रश्नों का पार्ट 1 है। तो आइए देख लेते हैं कि आज के प्रश्न क्या हैं। दोस्तों ये आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 5, 10, 15 और 30 इन चारों संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों औसत क्या होता है, जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ करके बट्टे में वही संख्या कर देनी है, जो आता है वही औसत होता है। जैसे मान लीजिए कहेगा कि 2, 3 और 4 इन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इन संख्याओं का औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ लेंगे। तो 2, 3 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 4, 9 हो जाएगा। और यहाँ कितनी संख्या दी हुई हैं दोस्तों, यहाँ 1, 2 और 3, यानी कितनी संख्याएं हैं, 3। तो 9/3 लिख देंगे। जब 9 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3। यही 3 इन संख्याओं का औसत हो गया दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो संख्या दी हुई होती है उन्हीं संख्याओं को जोड़ करके बटे में उतनी संख्या लिख देनी है। तो आप क्या करेंगे, इस सीरीज में क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ 5 है, 10 है, 15 है और 30 है। तो क्या करना है दोस्तों, इनको जोड़ करके पहले आप इनको जोड़ लेंगे। तो 5, 10, 15, 15, 30 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। और 60 बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3 और 4। बटे में क्या लिख देना है दोस्तों, बटे में 4 लिख देना है। तो जब 60 में आप 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 बार जाएगा। और 15 इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत। 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। क्या करना है दोस्तों, जितनी संख्याएं दी हुई होती हैं पहले उन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसके बाद जितनी संख्याएं हैं वही बटे में लिख दीजिए, कि जो आएगा वही आंसर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 100, 300, 500 और 700, 900 और 1100 इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप पिछले प्रश्न की तरह इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ 100, 300 इन संख्याओं को जोड़ने में बड़ा समय लग जाएगा। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप यहाँ देखिए 100, फिर क्या है 300, फिर 500, फिर 700, 900, 1100। इन सभी संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, तो 200 का अंतर है। आप क्या करेंगे, जब इन संख्याओं का बीच का अंतर देखेंगे तो अंतर समान है दोस्तों। अंतर कितने का है, 200 का है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जहां अंतर समान दिया हुआ होता है वहां क्या करना है कि जो अंतिम संख्या होती है दोस्तों, अंतिम संख्या जैसे यहाँ क्या है 1100 और पहली संख्या उठाना है, पहली संख्या क्या है 100 है। इन दोनों को जोड़ करके बटे में 2 कर देना है। तो 1100 और 100 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1200। और 1200 बटे कितना हो जाएगा, 2। जब 1200 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 600। और 600 क्या हो जाएगा दोस्तों, इन संख्याओं का औसत हो जाएगा। 600 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों यह है ट्रिक, केवल उन्हीं प्रश्नों में काम करती है जहां पर अंतर समान दिया हुआ होता है, जिस सीरीज में जैसे यहाँ अंतर समान है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से आप करते 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 दोस्तों कहाँ तक जाएंगे, 99 और फिर कहाँ तक जाएंगे, 100। यही 1 से 100 तक की सीरीज हो गई दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि जब ये सीरीज देखेंगे दोस्तों 1, 2, 3, 4, तो ये देखेंगे कि इस सीरीज में अंतर समान दिख रहा है दोस्तों। 1 से 100 तक जितनी संख्याएं सभी के बीच में 1 का अंतर है। तो पिछले प्रश्न की भांति हल करेंगे। क्या करना है दोस्तों, अंतिम संख्या उठा लेनी है 100 और पहली संख्या को जोड़ करके बटे 2 कर देना है। तो अंतिम संख्या 100 है, पहली संख्या 1 है, दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। और 101/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50.5 इसका आंसर हो जाएगा। 50.5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होता है। तो इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी सम संख्याओं का, यहाँ पर केवल सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो सम संख्याएं जब 1 से 100 तक दोस्तों आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4,
6 8 इसी तरीके से 10 करते करते दोस्तों आपको क्या है 98 और फिर 100। तो दोस्तों अगर इसको आप देखेंगे तो अंतर, अगर इसको आप बेसिक से हल करेंगे तो क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ करके फिर जितनी संख्या है बट्टे में 100 करेंगे, या बट्टे में जितनी संख्या है उतने लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो यहाँ भी उसी ट्रिक से हल करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ 2 4 6 8, फिर इसी तरीके से 10 12 करते करते 98 100, यानी यहाँ पर भी दोस्तों अंतर समान दिया हुआ है, यानी अंतर कितने का है, 2 का है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी आप वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो पहले प्रश्न में या दूसरे प्रश्न में लगाए थे। क्या करेंगे दोस्तों, अंतिम संख्या उठाएंगे, अंतिम संख्या कितनी है 100, और पहली संख्या जोड़ करके बटे 2 कर देंगे। तो अंतिम संख्या और जोड़ के जब 2 करेंगे दोस्तों तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और 102 बटे 2, फिर 102 में जब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 51 बार जाएगा। यानी कि इन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा। 51 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों इसी ट्रिक से आप क्या है कि 1 से 100 तक सभी विषम संख्याएं आपसे पूछ ले, या फिर 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याएं पूछ ले, या फिर कितनी भी संख्याएं जहां पर अंतर समान रहेगा दोस्तों, तो इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या करना है कि 8 के प्रथम 5 गुणज पहले आपको लिख लेने हैं। तो किसी भी अंक का प्रथम 5 गुणज क्या होता है, 8, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 तिरिक 24। दोस्तों क्या हो जाएगा कि 8 तिरिक 24 आपको लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा फिर 8 तिरिक 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो दोस्तों आज 8 के प्रथम 5 गुणज ये हो गए। अब आपको क्या करना है, अगर आप वैसे हल करते तो इन सभी को जोड़ करके बटे 5 करना पड़ता, लेकिन आप यहाँ भी देखिए इन सभी में अंतर कितने का है, 8 16 24 32 और 40, इन सभी में अंतर कितने का है, 8 का है। तो यहाँ भी वो ट्रिक आप लगाएंगे तो अंतिम संख्या कितनी है दोस्तों, 40 है, और प्रथम संख्या कितनी है, 8 है। तो इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे। तो 40 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, और 48 बटे 2 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। और 24 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आया होगा। ये औसत के बेसिक प्रश्न थे, और इसके अगले पार्ट में हम और प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम मैथ के बहुत सारे प्रश्नों को पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप उन सभी प्रश्नों को ज़रूर देखिए, और इसी प्रकार की अगली और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।